अब हम 9वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दान। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी को अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं के प्राकृतिक पुरुषवाचक जैसे हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिकुंडल, यज्ञसूत्र, उत्तरीय वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबुल, कपूर, चंदन, अगर, लेपन, सुगंधित दिव्य सुगंधित आदि, धूप, दीप, व्यंजन, श्वेत छत्र, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया, परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो बोले, हे वत्स, हे महान, दिन से तुम्हारी पूजा में संतुष्ट हुआ हूँ। अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिव की पिंड की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्र निराहार रहकर 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करेगा तो बड़ा तपस्वी होगा, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की तिथि पर मेरी पंचम रहित मेरी पूजा करेगा वह उसके समान होगा, क्योंकि जैसे चंद्र के दर्शन से समुद्र उमड़ता है वैसे ही दिन भर मेरी भक्ति से उमड़ाने वाला होगा। यह मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ है लिंग रूप आर्द्रा नक्षत्र, यदि कोई अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा रहित मेरे रूप का बेर लिंग रूप से दर्शन करता है, वह मेरे परम प्रिय कार्तिक से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन के दर्शन से महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान पर जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ इसका यही नाम होगा और पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्तिदायक होने के साथ दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति कर देने वाला होगा। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यह शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्ति होगा। जो लिंग मुझ पर परमेश्वर लिंग की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य की सारथी और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्ति होगी और सब अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु में के युद्ध में जितनी सेना मारी गई उन सबको शिव जी ने अमृत वर्षा कर जीवन प्रदान किया। उन दोनों की परस्परता सस्तुता को यह कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे सकल और निष्कल के 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है, इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक स्तंभ लिंग रूप और दूसरा निष्कल सगुण रूप है। हे दोनों रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने ईश्वर को मान लिया था। इसे ही दूर करने के लिए संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर की भक्ति करो। मेरी प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही पर ब्रह्मा हूँ और मैं ही यह सब कलाएं जो निष्कल रूप में दगोचर हो रही हैं। हे मुझ गुरुदेव की वाक्य में सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। सगुण निर्गुण दोनों ही हैं। यह सब कुछ मेरा ब्रह्म ज्ञान देने के लिए है। मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कल स्तंभ ही ब्रह्मा का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से यह नित्य पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग की रूप की स्थापना करता है वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौण है। बेर में स्थान की क्षेत्रता नहीं है, पर लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। इति से महापाण विद्वेश्वर संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। बोले गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना। अब हम 10वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी का उपदेश। यह सुनकर ब्रह्मा विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु सगार्दी पंचकृत्य, यह इसका लक्षण मुझे सुनाई। शिव जी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्रह में तथापि सुनो। हे ब्राह्मण, हे विष्णु, सृष्टि स्थित संहार तिरोभाव अनुग्रह यह मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इससे संसार के आरंभ का नाम नंबर 1, सर्ग उसके रखने का नाम, स्थिति नष्ट का, संहार अदल बदल उत्क्रम तिरोभाव और संसार का सर्ग से मुक्त होने का नाम है। अनुग्रह मेरी 5 कृत्य हैं। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वदा मुझसे स्थिर रहता है वही मुक्त है। पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में
4 मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिससे विद्वान जानते हैं। हे वत्सो, तुम दोनों अपनी तपस्या, एक सृष्टि और दूसरा स्थित, इन दोनों कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी सहरण और तिरोभाव ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी ना पा सका। अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत्य, वाहन, आयु आदि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुमसे मूर्ता आ गई और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया है। यदि तुम चाहते हो, मेरा ओमकार नामक मंत्र अब से जपो, जिससे तुम में मान न उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला गया हुआ ओमकार का मेरा मंत्र उपदेश और बोधन यही है। मेरा वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है, इसका स्मरण नहीं करना मेरा स्मरण है। श्री नंदकिशोर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश कर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा विष्णु उनके आत्मा रूप हो गए और उन्हें अपने शिव जी को समर्पण कर दिया। तब ब्रह्मा विष्णु ने देवादि देव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। संसार के रचिता, 5 मुख देने वाले आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन करा है, यह मंत्र भी बतला दिया है, जिसके जप कर मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतला हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार को ज्ञान देने वाला है। जो मार्ग शीर्ष कर आर्धा